नमस्कार दोस्तों, लवली लाइव स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं लवली वर्मा आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ। आप सबने ये तो सुना ही होगा कि हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करें तो एक के प्रति निष्ठावान होकर करें, एक ही कार्य को करें। कहावत भी है कि दोनों पैर पे नाव रखने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इसी पर एक महात्मा ने कहा भी है, जो कि नीति शतक के लेखक भर्तृहरि जी हुए हैं, कि एको देवा सेवो वा एको देवा के सेवो वा होकम मित्रम भूपतिर्वायतिर्वा होकम मित्रम कम मित्रम भूपतिर्वायते वा एको वासा वत्तने वा वने वा एको वासा पत्तने वा वने वा एका नारी सुंदरी वादरी वा एका नारी सुंदरी वादरी वा। कहने का भाव है कि आप चाहे तो परमात्मा को याद करते हो, परमात्मा को मानते हो, तो किसी एक को माने, केशव को माने या शिव को माने। कहने का भाव है कि कई बार लोग होते हैं कि कभी हम इनकी पूजा कर लें, कभी हम उनको कर लें, तो उससे कुछ हासिल नहीं होता है। इसी तरह से स्टूडेंट होते हैं, कभी सोचते हैं हम टीटीटी की तैयारी कर लें या यूपी टेट की कर लें या फिर यूपीएससी की कर लें या पीसीएस की कर लें। इस तरह से उन्हें हासिल कुछ नहीं होता है। कभी इसमें पैर रखते हैं, कभी उसमें पैर रखते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कहने का भाव यहाँ सिर्फ यही है कि हम एक को लक्ष्य बनाएं और एक की ही तैयारी करें। फिर दूसरी लाइन आती है कि एकम मित्रम भूपते वायति वा। एक ही मित्र होना चाहिए, या तो राजा हो या फिर संत हो, तभी आप उसी की प्रकार से लाइफ जी पाएंगे। यदि दोनों प्रकार के मित्र होंगे आपके, तो आप किस तरह की लाइफ जिएंगे, अपनी राजाओं वाली या संतों वाली, तो भी प्रॉब्लम होती है। इसी तरह एक ही प्रकार का मित्र होना चाहिए। फिर कहा कि एको वासा पत्तने वा वने वा, यानी या तो हम महल में रहें या फिर हम कहीं वन में रहें, तभी हमारा कल्याण होगा। और हम सोचे दोनों प्रकार के उपभोग को भोगें तो फिर प्रॉब्लम हमें ही होगी। फिर एका नारी सुंदरी वादरी वा, यानी कि यदि इसमें एका नारी से मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे से पुरुषों के लिए, सबके लिए कहा गया कि जिसके जीवन में हो एक ही व्यक्ति हो, तभी वो सफल हो सकता है। नहीं तो होता क्या है, आप सब जानते हो, यदि कोई पुरुष है 2 शादियाँ कर ले या फिर, तो फिर उसके जीवन में प्रॉब्लम ही आती है। तो इसलिए स्त्री हो या पुरुष हो, उसको एक ही से के साथ जीवन यापन करना चाहिए, एक के साथ ही रहना चाहिए। नहीं तो फिर का दरी वा, या तो फिर वो गुफा में चला जाए। यदि एक से नहीं निभा पा रहा है, एक के साथ अच्छे से नहीं रह पा रहा है, तो फिर वो गुफा में चला जाए। इस तरह से भी कहा गया है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर पे उसी पर फोकस करना चाहिए, जिससे हम उसको अच्छा कर सकें। वही दोबारा कहूँगी कि जैसे नाव है, आप नाव में जा रहे हैं, 2 नाव में आप पैर रखेंगे तो क्या होगा, क्या आप पार उतारा हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो हम सबको यही विचारना चाहिए कि हम जो भी करें एक पर फोकस करें, एक को लक्ष्य बना कर करें, तभी हमें सफलता हासिल होगी। थैंक यू।